क्या अरमान और अभिरा फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं? क्या अभिरा फिर से प्रेग्नेंट होने वाली है? अगर ये चीज़ सही है तो इधर पर अभिरा को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होते हुए नजर आएगी। भाई फिलहाल तो इधर पर अरमान उसी चीज़ को लेकर फिक्र में है। क्या ये चीज़ें सच होगी? सबसे बड़ी बात ये है, क्या इधर पर बीएसपी वाला किस्सा जो है वो वापस से देखने को मिलेगा? और ऊपर से जो है वो दो इनकी बच्चियां हैं, मायरा और मुक्ति, जिसमें 17 साल का बच्चे का अंतर हो जाएगा। क्या इधर पर अरमान और अभिरा एक थर्ड बेबी करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी है। लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि इधर पर अभिरा और अरमान कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है कि जब वो टेस्ट ट्यूब लेकर आएंगे तो तब मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही होगा कि कोई कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अभी कोई ऐसी अपडेट आई ही नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है कि इधर पर जो है वो तीसरा बेबी जो है वो इनकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन हाँ, फैंस का कहीं ना कहीं शायद ये मन होगा कि अरमान और अभिरा के जीवन में एक और नया बेबी आए। तो ये चीज़ें इसलिए डाली गई है मेकर्स की ओर से कि थोड़ा बहुत एक लोगों के मन में जो है वो एक क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़े। तो इस चक्कर में जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही है ना, तो इस चक्कर में जो है वो ये ट्रैक को जो है वो डाला गया है। नहीं तो कुछ एग्जैक्ट कुछ चीज़ अगर देखा जाए ना तो उस हिसाब से जो है वो शो में अभी फ़िलहाल के लिए ये सीन डालना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लीप आने वाला हैगा और लीप में एक नया बेबी और मायरा मुक्ति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाएगी कि भाई अरमान और अभिरा किसको संभाले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हो जाएगी। तो इस चक्कर में आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभिरा प्रेग्नेंट शायद ना हो, ये चीज़ें मेरे को देखकर लग रही है। ऊपर से दमयंती दादी जो है वो इतनी खतरनाक है, लोगों को अभी तक खौफ है कि दमयंती आएगी और लोगों को बहुत फटकार लगाएगी और ऋषभ बाला जो है वो क्वेश्चन उठाएगी। यार इतना जो है तो फिर एक दमयंती और पूरे पोदार फैमिली इन पर भारी नहीं पड़ सकते? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का शो है। ऐसा होता है कि भाई लड़की वाले जो है थोड़े से दबे रहते हैंगे कि नहीं हमें नहीं बोलना, लड़की वालों का लड़की का ससुराल है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना, हम तो पानी भी नहीं पीते, है ना। ये तो उस टाइप की है ना ये औरत तो जो है वो दमयंती जी, कि हम तो अपनी जो लड़की है हम उसके घर का मतलब उसके ससुराल का जो पानी तक नहीं पीते, वो गिलास तक नहीं उठाते, वो उस टाइप का बिहेव है ना इनका। तो दिमाग में तो वही चीज़ें भरी पड़ी हैगी। तो ये इतना चिल्लम चिल्ली कर कैसे लेती है, मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही हैगी। क्योंकि ऋषभ वाला केस हुआ भी नहीं था ना, तो उससे पहले भी जो है वो बहुत चीज़ें जो है वो सुनाई रही थी दमयंती, है ना। तो मेरे हिसाब से दमयंती जी का कैरेक्टर मेरे को समझ ही नहीं आया है कि भाई ये दमयंती जी का कैरेक्टर क्या हैगा। एक तो जो है वो पुराने ख्यालात रखती भी हैं लेकिन नए जैसे लड़ती भी है कि भाई नहीं भैया हम तो लड़ेंगे, चाहे भिड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की का घर टूट जाए। वो एक बार तो बीच में लेकर भी चली गई थी दिशा को। नहीं तो कोई अगर पुराने ख्यालात इधर पर इनके हैं कि भाई हम अपनी बेटी के घर का ससुराल का जो घर का पानी भी नहीं पीते, तो अगर वो होता तो इधर पर कभी भी जो है वो इतने बड़े बड़े कांड जो है वो दमयंती जी करती ही नहीं है। तो इधर पर आई डोंट नो कि भाई कि किस तरीके कैरेक्टर, बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखकर लगती है। ऊपर से आज देखा जाए तो मुक्ति और मायरा की थीसिस जो है वो चेंज हो गई है। क्या इसमें और बवाल होगा? देखो अभिरा ने जो है वो बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ये एक अच्छी बात है कि दोनों को एकजुट करने की कोशिश करती है ये अभिरा, और वो बोलती है कि भाई तुम जो है वो अलग ना हो, तुम दोनों एक ही हो। तो ये एक अच्छी बात है। नहीं तो इन लोगों का पता चले कि ये लोग भिड़ते ही रहेंगे। और बीच में जो है वो एक तरीके से देखा जाए इन दोनों के बीच में फूक मारने की कोशिश करी गई थी। अभिरा ने जो साफ साफ बोल दिया था कि भाई तुम जो है वो तुम्हारी थीसिस इतनी फीकी है, तुम्हारी थीसिस इतनी फीकी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो मायरा और मुक्ति जो है एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। एक नाइसली वर्क है अभिरा का, ये चीज़ देखने में मिल जाएगी। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अभिरा जब इधर पर अपने ऑफिस में थी, उसने कैलेंडर देखा कि भाई मेरे को कुछ टेस्ट ट्यूब खरीदना है, ये सब चीज़ें उसको सोच रही थी वो, है ना। उसी टाइम में आता है कॉल किसका? अरमान का। और बाकी लोगों से बोलते कि यार मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को घर जाना पड़ेगा। अरमान का उसके बाद कॉल आता है और अरमान बुलाता है अभिरा तुम जल्द से जल्द आ जाओ घर पे, प्रॉब्लम हो गई हैगी। अब कल के दिन तक, कल के एपिसोड में ये चीज़ देखने को मिली थी कि अरमान जो है वो बहुत परेशान था और वो बोल रहा था कि यार ये तो फायर ब्रिगेड बन के घूमती रहती, लोगों की आग बुझाती रहती हैगी, ये क्यों लोगों के जो है वो पछड़े में जो है वो पड़ी रहती हैगी, है ना। और आज वो खुद ही बुला रहा है। भाई क्या दिखा रहे हो मेकर्स यार, मतलब कुछ भी। आज वो खुद ही बुला रहा है जब तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी हुई है कि यार नहीं हमें नहीं करना, मैं कुछ हैंडल मैं खुद करूँगा, मैं भी खुद कुछ करूँ मैं। जब अरमान ये चीज़ें सोच रहा है तो आज वो सीन दिखाने का मतलब क्या है? अभिरा को कॉल कर बुलाता है कि भाई तुम जल्द से जल्द आ जाओ। वो दिशा की बात ही हुई है आखिर।
इधर पर जो है वो कहीं ना कहीं इधर पर अरमान तो ये भी कर सकता था ना कि यार मैं खुद ही हैंडल कर लूँ ये सब चीज़ें, अभिरा को बुलाने वाला वो था ही नहीं, लेकिन मेकर्स ने ज़बरदस्ती वो सीन को डाला गया है। तो कहीं से भी आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो सीन जो बना रहे हैं, ये डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं से भी बैठ रहा है, एकदम से प्रेगनेंसी ट्रैक लेकर आ गए हैं। आखिर मेकर्स जो है वो ऑडियंस को उलझाना चाहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में रहे ऑडियंस, इस चक्कर में ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, ना ही कोई प्रेग्नेंट होने वाला है, ना ही कुछ होने वाला है। ऊपर से दिशा के लिए जो आई एकदम से अभिरा, तो वो तो बेचारी तो घबरा कर आई है ना। अरमान को इस तरीके से बुलाया है, अरमान ने जो अभिरा को बुलाया है तो बेचारी तक जो है वो टेस्ट ट्यूब तक लेकर नहीं आई है, जल्दबाजी में बुलाया। बल्कि कल तक तो अरमान ये बोल रहा था कि यार तुम अपने अपने काम में रहो करो, ऐसा वैसा, मैं उसका साथ दूंगा। और फिर आज क्या बात हो गई भाई? तो मेकर्स ये क्या सीन डाल रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें कर रहे हैं। जो कल का जो एपिसोड है मेरे को नहीं लग रहा है ये देखते हैंगे, अपने मन से जो है वो लिखते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है राइटर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल तो अभिरा आज भड़काऊ बनी थी, मायरा और मुक्ति को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मायरा और मुक्ति नहीं भड़की। नाइस यार। चलो फिलहाल तो इधर पर दामयंती भाई साहब क्या इधर पर जो है वो मायरा को कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। देखते हैं, समय आने पर चीज़ें पता चली जाएगी। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इधर पर अभिरा प्रेग्नेंट होगी? आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर से कमेंट में। और सब लोगों को उसी टाइम याद आ रही है कि भाई ये फूल ले आओ, ये पत्ती ले आओ, दादी बोल रही है कि किसी को रास्ता बता दो। देखते हैं कल दादी की कौन सी फ्रेंड आ रही है भाई, आएगी भी कि नहीं आएगी भाई। हम जितना जिगरी दोस्तीगिरी दिखा रही थी कल आज दादी की, भाई अरमान जो है वो उनके ड्राइवर को जो है वो एड्रेस बता दो। कल देखते हैं मेकर्स उनकी फ्रेंड को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। दिखाएंगे तो साइड लाइन करके बिठा देंगे, ये चीज़ होगी, है ना। देखते हैं कितनी खास फ्रेंड है भाई इतनी, जो कि अरमान को बेचारे को रोकना पड़ा है। कोई और भी तो बता सकता था, लेकिन अरमान को ही ये लोग फंसाया जा रहा है। गजब यार मेकर्स, गजब यार। मतलब कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, है ना। चलो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करना है और कुछ नहीं करना है। इधर पर मेकर्स का भी यही काम है, जैसे तैसे घसीटना है, जैसे तैसे एपिसोड बढ़ाना हैगा। 1-2 तारीख अगस्त की निकालनी हैगी, उसके बाद जो है वो नया लीप लाने की इनकी जो है वो साजिश है। बस इसके सिवा और कुछ नहीं है, बस ऐसे घसीटा जा रहा है। थीसिस बदल गए हैं तो बहुत बड़ा कवाड़ा भी होते हुए भी देखने को मिलेगा अभी फिलहाल के लिए। चलो बाकी तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सब मामलों में बताइएगा जरूर से कमेंट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जैसे जैसे कुछ और बड़ी खबरें आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा कि भाई आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता में क्या होने वाला है। अभी तो ऐसे कुछ और बड़ी खबर आ नहीं रही है, लेकिन जैसे आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा कि भाई क्या हो रहा है ना। लेकिन आज का एपिसोड देखकर बताइए कि आप लोगों को क्या लगा। सही है, सब चीज़ें बढ़िया थी, ठीक था, लेकिन इधर पर जो है कुछ चीज़ें जो है वो मतलब ना समझी वाली चीज़ें थी। समझ ही नहीं आया भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो यही मैं कहूँगा। चलो बाकी तो मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।